आप जानते हैं कि चंद दिनों पहले पिछले 3-4 हफ्तों में हुकूमत ने 2 सर्वे निकाले हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक लेबर सर्वे निकाला है और एक हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने 2 साल को कंपेयर किया है, 2018-19 और 2024-25। और इस कंपैरिजन में हमको ये पता चली कि 2018-19 के बरक्स 2024-25 में औसतन पाकिस्तानी 12.2% गरीब हो गए, कि रियल इनकम जो है पाकिस्तानियों की एवरेज पे 12.2% डिक्लाइन हुई है। ये हुकूमत के अदाद व शुमार हैं, तो इस पर हम पे कोई वो तो नहीं कर सकता। जिसके अंदर ये और बताया गया है कि जो गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं, जो 20% गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं, वो एवरेज पे 18% और गरीब हो गए हैं, जिसमें से अर्बन वाले 21% गरीब हो गए हैं, जिसमें अर्बन रहने वाले 22-23% गरीब हुए हैं और रूरल एरियाज में रहने वाले 19% गरीब हुए हैं। तो हमने गरीब तरीन पाकिस्तानी को 20% और गरीब कर दिया और औसतन पाकिस्तानी को 12.2% गरीब कर दिया। ये 2018-19 के मुकाबले में 2024-25 है। और अगर जो लेबर इनकम के जो हम सर्वे देखें तो हमको पता चलेगी कि हमारी इनकम वहीं खड़ी है तकरीबन जहां पे 2010 में थी। थोड़ा सा आगे कहीं गई, थोड़ा सा 13-13 के शायद थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, 13-14 के बराबर है आज इनकम। और 2021 से बहुत तेजी से पाकिस्तान की जो रियल इनकम है वो कम होती जा रही है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम है। जो 2023 के अंदर इन्फ्लेशन आया था 36% फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ है। जो एक और ख़तरनाक बात है वो ये है कि 2018-19 में 16% पाकिस्तानी घराने ऐसे थे कि जिनको अपने खाने की फिक्र होती थी कि अगला खाना कहाँ से आएगा, इनको नहीं पता होती थी। ये 16% थे। आज वो 25% हो गए हैं कि 25% हमारे भाई बहन, और हमारे भाई बहन है पाकिस्तानी, 25% पाकिस्तानियों को ये नहीं पता अगर दोपहर की रोटी इनको मिल गई है कि रात की रोटी इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको हम फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है कि हम 75 साल 78 साल आज़ादी के बाद 25% पाकिस्तानी को तो यही नहीं पता कि उसकी रोटी कहाँ से आएगी। अब मैं आपको बताऊं कि खाना किस तरह खाते हैं पाकिस्तान। तो ये पता चली कि चाहे वो तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो या आटा हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो गोश्त हो, छोटे का, बड़े का या चिकन का, हर चीज़ जो है वो पाकिस्तानी 18-19 में ज़्यादा खाता था और आज 24-25 में कम खाता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और चक्रवर्ती साहब, मैं आपको ये बताऊं कि 18-19 में एक आदमी पाकिस्तानी औसतन 4 अंडे महीने के खा सकता था, हफ्ते का 1 अंडा खाता था। आज वो नंबर गिर के 2.83 हो गया है कि 10 दिन में भी 1 अंडा नहीं खा सकता पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि 21 पाकिस्तानी मिलकर महीने के 60 अंडे खाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप में से, हम में से कोई एक आदमी रोज के 2 अंडे खाता है ना, तो हर उस आदमी के साथ साथ 20 आदमी पाकिस्तानी वो हैं जो 1 अंडा कभी जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यहां पर लेकर आ गए हैं पाकिस्तान को। ठीक है, ये एब्जेक्ट पॉवर्टी है। मटन की जो क्वांटिटी है वो पूरे महीने में 50 ग्राम है, एक बोटी। बीफ की क्वांटिटी 110 ग्राम है। बीफ कम हो गया, मटन कम हो गया। चलो, लोग कहते हैं महंगाई हो गई तो ये कम हो गया। जब रोटी कम हो गई, गंदम कम हो गया, चावल कम हो गया, तो फिर क्या खा रहा है पाकिस्तानी? तो फिर ये ट्रांसलेट होता है कि फूड डिफिशिएंसी हो जाती है। फिर ये ट्रांसलेट होता है कि पॉवर्टी हो गई, स्टंटिंग हो गई, मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था डॉन में। एक साहब है, प्रोफेसर है लम्स में, डॉक्टर फैसल बारी साहब। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था लाहौर में एक साहब का, मोहम्मद इकबाल का। और मैं इसके बारे में आपसे ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम असल में जो बैठे हैं वो मोहम्मद इकबाल के लिए बैठे हैं। वो महमूद खान अचकज़ई के लिए, असद कैसर के लिए या जैन शाह के लिए नहीं बैठे, हम मोहम्मद इकबाल के लिए बैठे हैं। तो मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो एक रेंटर कार में काम करते हैं लाहौर में, और उनको 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उनके 2 बच्चे हैं सिर्फ, जो पाकिस्तान के हिसाब से कम है, और बेगम साहिबा हैं। और वो 15-20 घंटे ओवर टाइम करते हैं हफ्ते का, तो उनको रेंटल कार से 50,000 रुपये मिल जाते हैं।
उसके अलावा इनको जो लोग रेंट करते हैं गाड़ियां, वो टिप शिप देते हैं, तो वो उनको 10 से 15 हज़ार रुपया महीने का मिल जाता है, तो वो 60,000 से 65,000 रुपया घर पे लेके जाते हैं। ये 4-5 साल से इनकी आमदन यही है। 4-5 साल पहले वो कुछ पैसे बचा लेते थे अपनी तनख्वाह में से। गरीब तरीके का आदमी है, गरीब तरीके से रहता है, लेकिन फिर भी वो 1,000, 2,000, 3,000 रुपया कभी बचा लेता था। अब जो है वो ना सिर्फ बचा नहीं सकता है, बल्कि वो पूरा नहीं कर सकता है। उसकी बेगम को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, उसकी दवाई नहीं खरीद सकता है। उसके बच्चे स्कूल में, वो सोच रहा है कि एक बच्चे को स्कूल से निकाल के छोटा मोटा कोई काम करा दे। वो कर्ज में चला गया और कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है इसको। वो उसका महीना पूरा नहीं होता, हर महीने उसका पूरा नहीं होता। और वो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पाकिस्तानियों ने चावल और आटा और गोश्त खाना कम कर दिया है, वो रोज अब लंच नहीं करता है, क्योंकि अब उसके पास लंच के पैसे नहीं होते। तो अगर हमने मईशत ठीक करनी है ना, तो इसका मकसद ये है कि हमने मोहम्मद इकबाल चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसकी हालत ठीक करनी है। और उसकी हालत हमने पिछले 6 सालों में खराब कर दी है। ये एक ईमानदारी की बात है। लेकिन हमको जो फोकस करना है इकोनॉमिक्स पे यकसुई के साथ, वो नहीं हो सकता जब तक कि हजरत आप लोग सियासत को सेट ना करें। जब तक हम सियासत को सेटल नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है। अगर सियासत एक ही जगह फंसी रहे 4 साल से, मैं रोज टीवी पे जाता हूं तकरीबन, तो या ब्रेक में एंकर पूछता है या प्रोग्राम में पूछता है कि यार वो इमरान खान कब छूट रहा है, पीटीआई और हुकूमत में कोई एग्रीमेंट हो रहा है। छोटी छोटी बातों में हम लड़ाई करते हैं। अब महमूद खान अचकज़ई साहब हम नहीं बना रहे नेशनल असेंबली का लीडर, पता नहीं क्यों, फिर बना दिया। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सियासत सेटल हो जाए। जब तक कि सियासत के अंदर आप लोग कोई ना कोई माहिदा करके आगे नहीं बढ़ते, और मैं बिल्कुल समझता हूं कि इसमें पहला कदम जो है वो हुकूमत को ही उठाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमत को ये सियासत सेटल करनी होगी, हुकूमत को अपना एक बड़ा दिल दिखाना होगा और ये माइंडसेट खत्म करना होगा। आजकल ये बातें शुरू हो गई हैं कि 18 साल के लड़कों को वोटिंग ना करने दो, 21 साल के लड़कों को वोटिंग करने दो, क्योंकि मेरे ख्याल से नौजवान जो है वो कम्युनिस्ट के खिलाफ वोट देते हैं। कुछ अरसे बाद मेरे ख्याल से वो बोलेंगे सिर्फ 70 साल के बुढ़े ही वोट कर सकें। मतलब क्या कर रहे हो आप? पाकिस्तानियों को डिसफ्रेंचाइज कर रहे हो ताकि आप कहीं से जीत सकें। लोग बोलते हैं हम पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे, नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन कराएंगे, लोकल बॉडीज नहीं करेंगे। सियासत के अंदर इजारादारियां खत्म करनी होंगी। सियासत इजारादारियों के लिए नहीं है, खिदमत के लिए है। मैं इस मौके पे यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि कराची में रात को एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। गुल मार्केट है बंदर रोड पे, बहुत बड़ी मार्केट है। वो मार्केट में आग लग गई, इतनी बुरी आग लग गई कि पूरी बिल्डिंग गिर गई। 5 लोग जाँ भाग भी हो गए, कम से कम शायद 6 हो गए, और 30 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बर्न इंजरीज हैं और ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला इन सबको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और इनके जो मुतासरीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो ये भी एक अलामत है ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18 साल से सिंध में मौजूद है। और 2 दिन पहले हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने बड़ी तारीफ़ें भी की हैं अपनी हुकूमरानी की, मगर गाय बगाए इधर आग लगती रहती है, बिल्डिंगों में बिल्डिंगें गिरती रहती हैं। और ये सिंध का सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे हुकूमत बैठती है। तो आप सोच लें कि दही सिंध का क्या हाल है। लेकिन ये सिर्फ सिंध की कहानी नहीं है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की अगर हमने सियासत सेटल नहीं करी, और हम ये बात महमूद खान अचकज़ई साहब की गुजारिश में ये करता हूँ कि अमूमन जब इलेक्शन होता है तो जो मेजॉरिटी होती है पाकिस्तानी वोटिंग ब्लॉक की, उसको रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर करता है और माइनॉरिटी को अपोजिशन लीडर करता है। आज आप मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और हुकूमत जो है वो ना सिर्फ एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक छोटी अकलियत को रिप्रेजेंट करती है। बड़ा छोटा वोट बैंक रह गया है हुकूमत की पार्टियों का। तो अपोजिशन को तो खैर अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन हुक्मरानी को हुकूमत को ये मोहम्मद इकबाल की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी ये समझ है
कि आप इकोनॉमिक तब्दीलियां नहीं कर सकते, रिफॉर्म्स नहीं कर सकते अगर हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है और उसके बाद जब आप अपोजिशन से इस तरह लड़ाई करते हैं तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम ख़वातीन और हज़रात से यहाँ पे है, जो मीडिया के लोग मेरे भाई बैठे हुए हैं उनसे भी है, जो सुन रहे हो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, और हुक्मरानों से भी है कि खुदारा उस मोहम्मद इकबाल का और ये मोहम्मद इकबाल जो सारे पाकिस्तान में बसते हैं उनका ख्याल करो। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, भूख और अफलास इस मुल्क में फैल रही है, गुर्बत इस मुल्क में फैल रही है। हमारी हुक्मरानी जो है वो कोई काम नहीं कर पाई है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, ये एक सुनहरा मौका था। इनको दुनिया में तेल सस्ता हो गया, दुनिया में कमोडिटीज सस्ती हो गई हैं, इनको दुनिया भर से सपोर्ट मिल रही है। सुनहरा मौका ये रोज़ गवाते हैं ये आपस की लड़ाइयों के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्द एक हम कोई आगे बढ़ जाएं, इस मसले को सुलझा दें अपनी पाकिस्तान की खातिर। और ये बात करना बड़ा अच्छा है, हम तो पाकिस्तान की खातिर हैं, सब अपने आप को बहुत ज़्यादा पेट्रियट समझते हैं, हम किसी को एक दूसरे की सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की खातिर, गरीब लोगों की खातिर, और जिन लोगों को आप गुर्बत में और ढकेल रहे हैं उनकी खातिर आपस में कोई ना कोई मुआहदा होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में, महमूद खान साहब वो हैं जिनको कोई ऐसा नहीं है जो रिस्पेक्ट नहीं करता। महमूद खान साहब वो हैं जिनको कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता कि ये खड़ा होकर 40 साल से सियासत के अंदर जिद्दोजहद नहीं कर रहा और अपना मौक़िफ़ नहीं बदल रहा। तो अल्लाह करे कि महमूद खान साहब, असद कैसर साहब, राजा अब्बास नासिर साहब इधर तशरीफ़ नहीं ला सके, अगर ये तमाम लोग मिल जाएं और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के कोई बात करें, और हुकूमत से मेरा जो इशारा है वो आप समझते हैं, तो कोई ना कोई इसका हल निकालें। क्योंकि 4 साल से आपने सियासत फंसा रखी है और सियासत फंसी रहेगी तो हुकूमरानी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। मेरे भाई असद कैसर साहब भी इसके खिलाफ बात करेंगे, महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ भी इसके बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात करनी चाहिए वो आप लोगों को है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ कि प्रेस वालों को भी ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो ये हर बार जुल्म होता है ये तमाम। और लेकिन जो सबसे अच्छी बात करी है पीका लॉस के खिलाफ, वो मेरे लीडर शहबाज शरीफ साहब ने की है। जब 2019 में उन्होंने ऐसा एक ज़बरदस्त ट्वीट किया था पीका लॉस के खिलाफ, क्या जबरदस्त ट्वीट था। और यही जो मैं कह रहा था ना कि महमूद खान अचकज़ई तो 40 साल से वही खड़ा हुआ है, बाकी लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपके हालात बदलने से आपका मौक़िफ़ नहीं बदलना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत का मौक़िफ़ बदल गया, चाहे वो चीनी के एक्सपोर्ट कराने पे हो, गरीब लोगों को 50 रुपए पर किलो का टीका लगाने पे, आजकल आटा जो है वो 150 रुपए का हो गया है, या चाहे वो पीका लॉस पे हो, वो लोगों का मौक़िफ़ बदल जाता है जब उनके हालात बदलते हैं। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो नॉर्थ स्टार है, जो रहनुमा होना चाहिए, रहनुमा उसूल होना चाहिए, वो वही है जो शहबाज शरीफ साहब ने 2019 में ट्वीट करके कलमबंद किया था।